दोस्तों, प्रणाम, आदाब, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम अपने जीवन में बहुत से काम करना चाहते हैं और बहुत से स्वप्न देखते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध कवि पाश ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, न होना तड़प का और सब कुछ ऐसे ही सहन कर जाना। कहता है कि सपने हर किसी को नहीं आते हैं। शेल्फों में रखे इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते। बेजान बारूद के कणों में सोई आग को सपने नहीं आते। और सपने आने के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। तो कहा ना कि मस्ट सी ड्रीम्स, कि इंसान को बड़े बड़े स्वप्न देखने चाहिए। और अगर हमारे पास कोई स्वप्न ही नहीं है तो फिर जीवन क्या है? सिर्फ एक ही रिदम में चलना, जाना आना, बस दुनियादारी में पूरी उम्र उलझे रहना, वो जीवन नहीं है। वो भी है, उसको भी करना है। जीवन की सारी अदावतें और सारी जिम्मेदारियां तो निर्वाह करनी होती इंसान को। और उन सारी जिम्मेदारियों के निर्वाह के दरमियान भी हम किस प्रकार से अपने आप को सपनों की दुनिया में ले जा करके, कहते हैं ना कि पागल और विद्वान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत बहुत ही माइनर अंतर होता है। तो सपने कितने ज़रूरी होते हैं इंसान के लिए, और स्वप्न कैसे हमें बनाते हैं। और सपने हम जो पूरे करते हैं वो सिर्फ हम अपनी ही मेहनत से पूरे नहीं करते हैं, उसमें कई लोगों का योगदान होता है, कई तरह से। हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारी मित्र, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा आस पड़ोस, हमारा परिवेश, हमारा अपना मनोविज्ञान, हमारा अपना कॉन्फिडेंस, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा खुद पर भरोसा, विश्वास, यकीन, मेहनत, लोगों की दुआएं, लोगों का भरोसा और लोगों की बद्दुआएं, और वो बुराइयाँ जो आपकी आलोचना करते हैं वो भी आपकी हेल्प करती है। क्योंकि आलोचना भी ज़रूरी है। क्या कहना चाहिए कि कुछ नहीं करता है तभी तो कुछ न कुछ इंस्पायर होना चाहिए आपके अंदर, हमारे अंदर। तो कहने का मतलब ये कि स्वप्न कितने ज़रूरी है, और स्वप्न देखना ही जीवन को उस मुकाम तक ले जाना है कि असंभव को संभव करना ही तो इंसान का काम है। अगर वो इतना भी नहीं कर सकता है, अगर इतना भी उसके अंदर करने का जोखिम साहस नहीं, तो फिर वो कैसा इंसान है? जैसे दशरथ मांझी थे बिहार में, उन्होंने पूरा पहाड़ खोद करके रास्ता बना दिया था। ऐसे कई उदाहरण हैं। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था। इतना बड़ा और पावरफुल कंट्री था, उसको भी छोटे से देश जापान ने हरा दिया था। ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास। हम जब इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, साहित्य की किताबों में पढ़ेंगे, इस प्रकार की कहानियाँ भरी पड़ी है। जिसमें अर्जुन की कहानी भी पता ही है आपको कि कैसे अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए उसको दूसरा कौन था वो जो दुर्योधन की तरफ चल रहा था, कर्ण को पीछे धकेला गया, किसी का अंगूठा काटा गया। तो ये जो प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज जो पूरा सोसाइटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। कि हम क्या होता है कि हम इतिहास को और हम अपने अज्ञान को किस प्रकार से लोगों पर थोपने लगते हैं, और इसीलिए तब हमारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो अपने आप ही रॉन्ग पड़ जाते हैं, और फिर सपने जो होते हैं हमारे धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं। हम किसी आदमी के असफल होने को हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है, और उसको लोग नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं, क्योंकि उसने कुछ बड़ा स्वप्न देखने की कोशिश की और माना कि असफल हो गया। वो ये नहीं सोचते हैं कि एक बार सफल हुआ, फिर से ट्राई करना चाहिए उसको, फिर से उसको कैसे आप प्रमोट करेंगे, कैसे उसको आप कॉन्फिडेंस वापस इंक्रीज़ करेंगे। ये कोई नहीं सोचता है। ये सोचता है कि ये किसी काम का नहीं है। ये भी इस प्रकार की मानसिकता है। इस प्रकार के भी हज़ारों उदाहरण हमारे गांव, छोटे मोटे कस्बों में मिल जाएंगे, जहाँ छोटे मोटे कस्बों में क्या होता है कि इस प्रकार की प्रतिभाएं ऐसे ही दम तोड़ देती है। या तो उनको परिस्थितियाँ नहीं मिलती है, या उनको समझने वाले लोग नहीं मिलते हैं, या उनकी भीतर की जो पोटेंशियलिटी होती है उसको कल्टिवेशन करने वाला कोई मिलता नहीं है। तो लोग या तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला लड़का है और उसको पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक समय के बाद वो बहुत इस प्रकार की परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता, और वो प्रतिभा वहाँ खराब हो जाती है, और उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। ऐसा भी होता है कि वो कुछ अच्छी जगह जाना चाहता है, लेकिन उसको या तो कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, या फिर उसके पास इतना आर्थिक संबल नहीं होता है, परिवार का सपोर्ट नहीं होता है, परिवार में लोग उसको समझने वाले लोग नहीं होते हैं।
तो उसके सारे सपने किस प्रकार से मिटियामेट हो जाते हैं। इस प्रकार की हज़ारों कहानियाँ हमारे छोटे कस्बों और गाँवों में पड़ी हुई है, जिन गाँवों का बड़ा महिमा मंडन किया गया है और बड़ा महान बताया गया हमारे सारे में। उसको अम्बेडकर कहते हैं कि क्या है, नरक है, नरक के द्वार है। वहाँ की संस्कृति में बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा भी है, इन्वायरमेंटल अच्छा है, सब चीज़ें, लेकिन जिस प्रकार से नैतिकता का एक बहुत बड़ा बाउंडेशन स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए इतना स्पेस इतना कम है। फिर कोई कुछ अलग करना चाहता है, कास्ट की बाउंड्री को ब्रेक करना चाहता है, उसके सामने बड़ी समस्या है। और उस प्रकार की कास्ट की प्रैक्टिस आज भी चल रही है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, ये सिर्फ कहने की बातें ऊपर ऊपर से। तो किस प्रकार से हमारे सपनों को तोड़ने की एक कवायद हमेशा हर जगह चलती रहती है, उस चीज़ को समझने की कितनी ज़रूरत है। अगर हम उन लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बनाना चाहते हैं और हम उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके जीवन में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो शहर वाकई एक संभावना है। अशोक वाजपेयी जी की कविता की पंक्ति कि शहर एक संभावना है, और वाकई संभावना है। यहाँ कम से कम आपके अंदर प्रतिभा है, कुछ करना चाहते तो आपको लोग उंगली तो नहीं करेंगे बार बार ना, क्या कि उंगली कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट पास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपके मनोबल को तोड़ रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, समाज से बाहर कर रहे हैं, बहिष्कृत कर रहे हैं, तमाम तरह की जो समस्याएं, जिन समस्याओं से आमतौर पर हमारी जाती ज़िंदगी का कोई वास्ता नहीं होता, उसमें भी अब लोग आपको फंसा करके आपके वक्त की बर्बादी करना, आपको परेशान करना, कुल मिलाकर कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। वो कहा ना कि भारतीय केकड़ा जो होता है ना, वो दूसरे केकड़े की टांग खींचता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो इस स्थिति में किस प्रकार से लोगों के सपने टूटते हैं, भंग होते हैं, और उन सपनों का टूटना, उनका खत्म होना कहीं न कहीं हमारे समाज का, हमारे ही लोगों का नुकसान है। क्योंकि एक स्वप्न का टूटने का मतलब है कि एक प्रतिभाशाली इंसान का तबाह हो जाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक कहानी सुनाया करते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने वहाँ स्कूल बनवाया था, और उस स्कूल की दीवारें बहुत ऊँची बनवाई थी, और उसमें लड़कियाँ पढ़ती थी, लड़कियों के लिए खुला था वो। तो चाहते थे कि मतलब एक दिन इस स्कूल की दीवारें हमेशा के लिए टूट जाए, और लड़कियां इन दीवारों को तोड़ करके, फांद करके बाहर निकले, और अपनी अपनी उस सपनों की दुनिया, अपनी उस वास्तविक दुनिया में प्रवेश करें, जिसको जीना चाहती है, जो उनकी दुनिया है, जो जिनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, उसको पूरा करें वो, है ना। तो स्वप्न कितना ज़रूरी है, और स्वप्न देखने वाले लोग सीमाओं की परवाह नहीं करते, बल्कि स्वप्न में इतनी उड़ान होती है कि उसको क्रॉस करके वो उस दरमियान न जाने कितने दूर तक चले जाते हैं। तो उन सारी सीमा रेखाओं से परे जाकर के जब कोई स्वप्न देखता है, कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखना, और ख्वाब देखना कोई भगत सिंह ने भी ख्वाब देखा था, किस किस ने ख्वाब नहीं देखे थे, कबीर ने ख्वाब देखा था, मीराबाई ने ख्वाब देखा था। और अगर कुछ बड़ा करना है, डिफरेंट करना है, तो उसकी कीमत भी चुकाने के लिए हमें तैयार रहना होता है, सेक्रीफाई करना होता है। ये भी है, कुछ भी जीवन में एक पक्षी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। तो उन चीज़ों के लिए भी हमें अपने आप को हर तरह से तैयार रहने की ज़रूरत होती है। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसकी कीमत चुका, क्योंकि दुनिया आपसे कीमत वसूलेगी उसकी। अगर कुछ बड़ा करना है तो जीवन में संघर्ष आएगा, दुख आएंगे, पीड़ा आएंगे, सब कुछ, उसको सहने की ताकत भी हमें अपने अंदर ईजाद करनी होगी। हमें अपने आप को इतना पेशेंस वाला बनाना होगा कि हम उस वक्त को जिए, उसे सीखें और उसको गुजारें, और उसके बाद के अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। क्योंकि बड़ा करने के लिए, बड़ा हासिल करने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, और सपनों की कीमत तो हर किसी ने चुकाई थी। आज़ादी के पूरे मूवमेंट को समझिए आप। जो लोग आज कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं हुआ, 47 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, उसके इतिहास को, उन लोगों को देखिए जिन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, जिन्होंने पूरा अपना जीवन जेल में गुजार दिया सिर्फ आज़ादी के लिए। उनके पास बड़ा स्वप्न था कि मुल्क को आज़ाद करवाना, और बड़ा क्वेश्चन था। आज हम कहते हैं कि हमें क्या, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इतराते हम। लेकिन जिन लोगों ने हमारे इस आज़ादी के स्वप्न को पूरा करने के लिए अपना जीवन तबाह, मतलब सेक्रीफाई किया, त्याग किया, बलिदान कर दिया, उन लोगों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आज उन्हीं के कारण हमारे पास तमाम तरह के अधिकार हैं। वोट का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार हो, हर तरह का काम करने का अधिकार हो, बेहतर जीवन जीने का अधिकार है हमारे पास। आत्मसम्मान के साथ हर कोई नागरिक जी सकता है इस मुल्क में। तो उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई गई भाई। आज हम कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, उसने क्या किया, गांधी ने क्या किया, अम्बेडकर ने क्या किया।
सिर्फ कहने की बातें नहीं है। जिन लोगों ने सेक्रीफाई किया, जिन लोगों ने त्याग किया और इस स्वप्न को पूरा किया, वो सच में हम बहुत खुश नसीब है कि हमें एक इतना खूबसूरत जीवन मिला है। तो स्वप्न ही था वो भी। तो इस प्रकार के स्वप्न हर किसी के पास होते हैं। एक लड़की का स्वप्न होना अपना मनपसंद जीवन जीना, एक लड़के का भी ऐसा ही होता है। हर पीढ़ी के पास अपने स्वप्न होते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं। उनके लिए स्पेस तैयार करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की, अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। अगर हम उनको अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे और उन छोटी छोटी दुनिया में उनको उलझा कर रखेंगे, उनके लिए एक वैश्विक स्तर का दिमाग नहीं क्रिएट करेंगे, माहौल नहीं बनाएंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। कि हम कहेंगे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है समुद्र तो पार नहीं करना है, तो फिर कैसे आप जाएंगे बाहर। तो ओशो जिस तरह से कहानियों के माध्यम से बात सुनाते हैं, अपने आचार्य रजनीश का नाम तो सुना ही होगा आपने, वो हर तार्किकता के साथ अपनी बात रखते हैं और यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपका धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, स्त्री के बारे में, सेक्स के बारे में, प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, हर चीज़ पर वो बोलते हैं और बड़ा बेबाक बोलते हैं। संभोग कितना ज़रूरी है, उनकी किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर, कि स्वप्न कैसे टूटते हैं और सपनों को तोड़ने के लिए कितने सारे लोग लगे रहते हैं। और एक सामान्य इंसान जो जिसका कोई दोष नहीं है, वो उस गुनाह का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, उसके पास कुछ अलग करने का ख्वाब है। तो अगर आचार्य रजनीश को आप सुनेंगे तो वो बताएंगे कि जीवन में वो सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है, कि शास्त्र को किस तरह से समझना चाहिए और शास्त्र की भूमिका हमारे जीवन में कितनी होनी चाहिए और हमें वक्त के साथ कितना चलना चाहिए और वक्त के आगे हम कितना चल सकते हैं और कितना अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्य के मनोविकार, मनोभावनाएं किस तरह से काम करती है, कैसे वो उनके माध्यम से अपने जीवन को और अपने परिवेश को, अपने परिवार को, अपने आसपास को बेहतर बेहतर और बेहतर बना सकता है और हमेशा खुश रह सकता है और मन के अंदर की भड़ास को बाहर निकाल सकता है। चाहे सेक्स की भड़ास हो, चाहे ज़िंदगी जीने की भड़ास हो, चाहे कुछ करने की भड़ास हो। फ्राइड को तो पढ़ा ही होगा आपने, अवचेतन में क्या क्या होता है। वो मनुष्य मन की बात करता है और मनुष्य मन वो कहता है कि दुनिया जितनी बाहर है उससे कई गुना भीतर मनुष्य के भीतर दुनिया है। अगर भीतर की दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी सारी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे विषय हैं और उससे ही स्वप्न कैसे आते हैं, वो भी स्वप्न के बारे में बात करता है कि अवचेतन के सपने एक दिन साकार कैसे होते हैं और उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। उस पर भी मैं एक अलग से कुछ बात रखूँगा विस्तार के साथ में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आचार्य रजनीश को अगर आप सुनेंगे तो ज़रूर आपके दिल और दिमाग की इंद्रियां खुलेगी और आप सपने देखना, सपने क्या होते समझ जाएंगे। सपने कैसे देखने चाहिए हमें। जितने सपने बड़े होंगे उतना संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन उतना नाम भी बड़ा होगा और उतना अचीवमेंट भी बड़ा होगा आपका। जैक मा जो चाइना का बिजनेसमैन है, वो कहता है कि हमने जब ऑनलाइन शुरू किया था बिजनेस तो 10 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमने कुछ कर 0/0 में चल रहे थे हम। लेकिन हम अपने काम को जारी रखिए, हमें पता था कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास स्वप्न है, हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे और कैसे वो रियलिटी में बदलेगा, उस बात का हमारे पास ड्रीम था। तो हमने उस ड्रीम को सच करके दिखाया। तो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होता है और दिमाग करता रहता है अपने हिसाब से, और उसको बताया कि हम रिजल्ट को इस तरह से देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट सबको करना है और क्या पूछना है सवाल पूछिए। हम नए नए विषय पर वीडियो बनाएंगे और हमारे चैनल को धीरे धीरे आगे ग्रो करने के बाद हम इस पर कई लोगों के इंटरव्यू करना है, नई नई चीज़ों को लेके आना है, कैसे इसको आप तक पहुंचाएंगे, इसकी कोशिश हमारी यही रहेगी। इसलिए अभी प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक वो लाल बटन को जरूर दबाइएगा, घंटी दबाना, घंटा फिर लाइक करना है और घंटा दबाना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। कमेंट कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपने देखते रहिए बड़े बड़े। हार एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन कोशिश करते रहना है। असफलता ही हमें सफलता तक ले जा सकती है और ज़िंदगी आपकी है, इसकी वैल्यू कीजिए। दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। दुनिया क्या कह रही है उसको भूल जाइए, सपने देखिए और सपनों को पूरा कीजिए, जी जान लगा दीजिए उसके लिए।
फिर देखिए क्या होता है, आपको जीवन में खुद सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। शब्बा खैर, मस्त रहिए, खुश रहिए।